बहैसियत पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर भी हूँ हज़ारा डिवीज़न का, और मैं PK 38 का उम्मीदवार भी हूँ। तो ये मेरा हक बनता था कि यहाँ से एक आदमी जो है वो डिफ़ाल्टर है और जिस पे केसेस हैं, और इतने यहाँ से आकर हमारी इस मानसरा की पाक धरती से इन्हें 15 पे वो इलेक्शन लड़े, और हम उसको हल्के की अवाम इसका तहरीक इंसाफ के आज़म सवाती इंशाल्लाह उम्मीदवार होगा, और दूध का दूध और पानी का पानी इंशाल्लाह होगा, और इसका जवाब ईंट का जवाब हम पत्र से 15 पे नवाज़ शरीफ साहब ने जो कागजात अपने जमा किए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मैं बहैसियत सीनियर नायब सदर हज़ारा डिवीज़न शाहिद रफ़ीक एतराज़ उठाया है और एतराज़ जमा कराया है कि जी जिस वक्त ये वज़ीर आज़म थे उस वक्त 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इनको ताहयात नाअहल किया हुआ है। तो मैंने रेड पिटीशन दायर की, और मियां नवाज शरीफ के जो कागजात थे उस पे 3-4 लोगों ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की बुनियाद पर जिसमें उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया था, और हमने अपने एतराज़ात उस पर लगाए, तो जिसके लिए हम RO रिटर्निंग ऑफिसर के सबसे बड़े ऑब्जेक्टर थे वो आज़म खान सवाती थे, क्योंकि वो कंटेस्टेंट भी है। और जब उन्होंने एक स्टाम्प पेपर प्रोड्यूस किया है तो मैडम ने ये कंफर्म किया है, जिस बंदे ने स्टाम्प इशू किया है, कि वो आज 9:30 बजे इस कचहरी में तशरीफ़ लाए हैं। अब इसकी इंक्वायरी करनी है कि वो वाकई यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं या नहीं लाए हैं। ये एक अलग केस खुल गया उनके ख़िलाफ़ कि वो पता ये चला है कि वो बैरून मुल्क हैं, तो वो स्टाम्प जो जिसने टेस्ट की है वो कहता है जी मेरे पास आज 9:30 बजे आए। ये एक बात तो ये एक उनका ऑब्जेक्शन था। बाकी 2 जो वोटर थे उनके ऑब्जेक्शन थे, और तमाम जो ऑब्जेक्शन है उनको मुकम्मल मौका दिया गया है। ऑब्जेक्टर जो थे उनके वकला को मौका दिया गया कि वो बहस करें। उनकी बहस के बाद फिर हमने बहस की है, तो उसके बाद जो रिटर्निंग अफसर हैं वो इस नतीजे में पहुँचे हैं कि तमाम ऑब्जेक्शन जो है वो उनको ओवर रूल कर दिया है, तमाम ऑब्जेक्शन जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, और मियां नवाज़ शरीफ को NA 15 के जो नॉमिनेशन थे वो एक्सेप्ट हो गए हैं, और उनको क्वालिफाई कर दिया गया है कि वो इलेक्शन अब मानसरा की सीट से NA 15 से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। आज़म खान सवाती साहब की 30 तारीख को रोटी है, उस पर मुस्लिम लीग नून के या मियां साहब की तरफ से या आप एतराज़ात को दायर करने जा रहे हैं? आज़म खान की को एक तो हमने आज ये चैलेंज किया है कि उनकी आइडेंटिटी का नहीं पता है कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या नहीं है। आज उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है, एफिडेविट भी साइन किया है, और मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने वकालतनामे भी साइन किए हैं। और उनके जो वकील थे और उनके जो नोटरी पब्लिक है उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि आज़म खान मनसेरे में मौजूद है, जबकि हमारी जो इत्तला है हो सकता है वो गलत हो कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वो बैरून मुल्क है। अब ये आप कोर्ट ने देखना है, जो रिटर्निंग अफसर हैं, कि उनके सामने गलत बयानी हुई है या नहीं हुई है। तो हमने उन पर यही ऑब्जेक्शन किए हैं कि अगर वो स्कॉन्डर हैं वो सामने आते हैं तो वो फिर उनके पेपर पे ऑब्जेक्शन लिया गया है कि उनके हमें दस्तखत पे भी एतराज़ है कि उन्होंने खुद दस्तखत नहीं किए हैं। तो ये उनकी जब स्क्रूटनी होंगी 30 तारीख को, तो इंशाल्लाह उस पर जो है जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किए वो आके अपने आर्गूमेंट भी करेंगे, फिर रिटर्निंग अफसर जो भी फैसला करेंगे उसके बाद पता चलेगा।